तो जो समाज में दहेज वाली बीमारी फैल रही है साली जड़ से खत्म हो जाए। मिस्टर सूरज, कुछ सवाल मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, उसे पहचानो, देखो उस सामान से तुम्हारा कोई रिलेशन है? भैया लाइट बाना हो। इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंडराइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई जुलीद के। यू आर राइट, तुमने ठीक कहा। लेकिन मेरा भाई जुलीद है ना। ये टी शर्ट और लोगों देखो किसकी है? ये तो मेरे भाई जुलीद के। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरा भाई है कहाँ? ये सब तो तुमने पहचान लिया मिस्टर सूरज। अब इसे देखो, ये क्या है? ये तो गांजा है। हाँ, ये गांजा है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजे का स्मगलर नहीं, मेरा भाई जेल में फैक्ट्री में मैनेजर है। मिस्टर सूरज, तुम्हें मालूम होना चाहिए आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, और चोर की कोई जात नहीं। हाथियों के दो दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर सूरज, मुझे मुखबिर हुई कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा की स्मगलिंग करता है। मैं अपने भाइयों, अपने साथियों को लेकर के तहकीकात में निकला तो मैं तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब पूछना लगा, बताओ सुजीत, ये गांजा वाला धंधा तुम कब से कर रहे हो? इसके पीछे तुम्हारी मजबूरी क्या है? तुम्हारा भाई कहने लगा, साहब इसके पीछे हमारी मजबूरी है, ये गांजा मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ। इसके पीछे मजबूरी ये है कि मैं अपने परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपए दहेज देना पड़ा। और आप तो जानते हैं साहब कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान 5 लाख रुपए इतनी जल्दी कहां से इंतजाम कर सकता है? इसलिए मजबूर होकर के मैं ये गांजा की स्मगलिंग करने लगा। सब पैसा पूरा हो गया है, अब आज के बाद ये धंधा नहीं करूंगा। हमने कहा, नहीं सुजीत, तुम अपराधी हो, इसलिए तुमको कानून की हिरासत में रहना होगा। जिस हिसाब से कोर्ट फैसला देगी उसी के मुताबिक तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारा भाई गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैं कानून का पुजारी अपनी बात पर अटल रहा। तब क्या हुआ कि तुम्हारे भाई के साथियों ने मेरे स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया और मौके की नजाकत देकर के तुम्हारा भाई वहां से भागना चाहा। मैं तुम्हारे भाई का पीछा कर लिया। हमने कहा, सुजीत रुक जा, वरना मजबूर होकर के मुझे कुछ दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा भाई जान बचा के भागता रहा। अंत तो गतवा ये हुआ कि मैंने तुम्हारे भाई का दौड़ा करके मिस्टर सूरज, रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, इसलिए जाओ पीछे जीप है, जा करके अंतिम दर्शन सब कोई कर लो उसका।
लड़कन की काय इतना जलील करता है साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए, चोरी डकैती ना सिखाए साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया, चोरी नहीं सिखाया। ओ, तो स्मगलिंग करना सिखाया है। नहीं हाँ बुढ़िया, तुझे मालूम होना चाहिए एक कानूनी प्रक्रिया है बूढ़ी माता जी। और सुन, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली और सजा के साथ साथ उसकी लाश का पोस्टमार्टम होगा। पहले हमारी बात सुन ले यार। दुआरे के बारात आया, हमारे लड़के का मार बहुत मान सम्मान, हमारे दुआरे से हमारे लड़के की देखिए बूढ़ी माता जी, एक कानूनी प्रक्रिया है। कृपया आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, आप दखल अंदाजी मत करें, क्योंकि हमारे ऊपर भी कर्मचारी है, अधिकारी है, हमको भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए ड्यूटी इज ड्यूटी। तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा। सुने यही कि वर्दी वाले बहुत अपलब्धि साहब। माता जी, अगर हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी दिखाने लगे तो पूरी दुनिया में क्रिमिनल ही क्रिमिनल नजर आएंगे। समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा। भैया क्या है, तू बहुत चालाक है बुढ़िया, चालाक करे मत। माता जी, आपके आंसुओं ने हमारे पत्थर जैसे जिगर को पिघला करके मोम कर डाला। आखिर माता जी, हम भी इंसान ही हैं, हमारे सीने में भी इंसान का ही दिल है। लेकिन क्या करें माता जी, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। इसलिए माता जी, आप जब कह रही हैं तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन ये बात याद रहे माता जी, ये जो बातें हुई ये हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। बाहर अगर कहीं किसी को तुमने बता दिया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। हकीकत है कि तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम होना चाहिए था। ठीक है माता जी। ए माँ, आज के बाद इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई। बहुत अच्छा। आज के बाद जो भी कोई दिक्कत मुसीबत पड़े इस परिवार को, हमें याद करना। ये रहा हमारा कार्ड, इसमें हमारा मोबाइल नंबर है। हमारे बड़ी पतो वही साहब। साहब हाँ माता जी। अरे हमारे बड़े पतवा हुए हैं साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। ये साहब, अरे हमारे नात रिश्तेदार को चौबे, अब तक कह रहा था कि मैं साहब दहेज का विरोधी हूँ, 1 रुपया भी दहेज नहीं ले रहा, और साले 5 लाख रुपया गड़गड़ा के लील गया। साले खुशी से दे रहा था, खुशी से दे रहा, घुसेड़ दूंगा बेटा मुंह। ठीक है माता जी, मैं जा रहा हूँ। कोई दिक्कत मुसीबत पड़े तो हमें याद करना। ठीक है।
रहे। क्या बात है ले जा बेटी, एक गाड़ी में बैठा हुआ। अच्छा अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म हो गया। अरे माँ, क्या सोचा था, क्या हो गया। अरे जब सुनील ने सब्जी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था, तो कम से कम ये बात उसे मुझे बताना चाहिए था। उसे गाड़ी की स्मगलिंग करने की क्या है? आज मेरे भाई ने बड़े समाज में मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया माँ। छोटा ना करा बेटा। अरे मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे भाई ने मेरी एक भुजा काट करके फेंक दिया। अपने भाई के पहले अंतिम बार कफन दफन करा बेटा। जब कोई रहमत नहीं गया बस कैसे सामने ये बाबू मुन्ना सिंह ग्राम सभा करेरा जिला प्रतापगढ़ से आए हैं, जो आप लोग सामने ये रोल कर रहे हैं। 21 रुपए का पुरस्कार इनके लिए स्पेशल आया हुआ है। पार्टी स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। प्रणाम करता हूँ। एकदम घियम रहे घियम रहे। ये बताओ भौजी, ये कहाँ मिला था रे? पैसा लेके चला था बाजारे, खरीद के लेके चला हुआ बाजारे। बहुत उसीरा बाजारे मिला था, लेकिन कहो बताया नहीं तू। अच्छा बताओ भौजी, सुहाग रात हो तो सुहाग दिन का है? दिन में कुछ नहीं हो, झगड़ा होता। दिन में कुछ नहीं हो, जो कुछ होता रात ही होता। एक सारी बात छोड़ा, हम चले थे कमरे में बैठे, तोरे भैया के इंतजार करे, ठीक है? जब बुलाओ तब आ, ठीक? चला ठीक है, जब बुलाबू तब आओ। लेकिन एक बात सुन ली, जो भैया ले आए हैं उनमें से मऊ किया दिन अकेले झटक दे। अरे तोरे भैया बहुत सामान ले आए हैं, ठीक है? ये आए के प्रेम उर्फ मुन्ना पाड़े हमारे गुरुजी। अभी इसके पहले जो सीन लगी थी, उस सीन पे खुश होकर के हमारे लिए 11 रुपए का पुरस्कार है। गुरुजी से नमस्ते प्रणाम करता हूं। चाहिए अपने